हेलो दोस्तों, स्वागत है यार आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्टिव ट्रेडर्स के अंदर जिसमें अभी हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एक मार्केट में प्रॉफिट करने के लिए ज़रूरी होता है। सो लेके चलता हूँ स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी चार्ट एनालिसिस। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने अभी यहाँ पे निफ्टी 50 का हमने वनडे का चार्ट ओपन किया हुआ है यहाँ पे। ओके, और जैसे कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि देखिए मार्केट के अंदर जब तक इस ये जो मूविंग एवरेजेस लाइन होती हैं नीली पीली लाल, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट बुलिश होता है, और जब अगर इसके नीचे आ गया तो मार्केट बेयरिश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझिएगा मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को। ये देखिए मार्केट में यहाँ पे हमारे पास 11 जुलाई में हमारे पास क्या होता है, मूविंग एवरेजेस नीली और पीली को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला था मार्केट क्या करेगा, अभी कंसोलिडेशन करेगा। जब तक हमारे नीली पीली लाइन और नीचे लाल लाइन के बीच में मार्केट रहेगा तब तक मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे रेंज में रखेगा। तो यहाँ पे 10 दिन 9-10 दिन मार्केट यहाँ पे रेंज में रहता है, एंड देन उसके बाद में क्या करता है, मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है। ब्रेकआउट करने के बाद में अब यहाँ पे समझने वाली बात ये आती है कि यहाँ पे देखिए आप जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आता है यहाँ पे वो अपना सपोर्ट लेता है। ठीक है, 24,640 के आसपास अपना सपोर्ट लेता है मार्केट। क्यों लेता है, इसका रीज़न आपको मिलेगा जब आप इसमें पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जब आप इसमें पीछे की तरफ जाएंगे ना यहाँ पे, तब आपको इसका रीज़न मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि मार्केट के अंदर पहले यहाँ पे एक बार पहले सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे तीसरी बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे चौथी बार सपोर्ट लिया था। सो ये वाला जो जोन है ना, ये जोन है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। इसीलिए मार्केट क्या किया आज की डेट में, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा है। अब देखिए होता क्या, अगर मार्केट हमारा क्लोज नहीं होता अभी, ठीक है, सो यहाँ पे आपको नेक्स्ट टारगेट जो था वो देखने के लिए मिल जाता आज ही 24,935-35 के आसपास आपको यहाँ पे दिख जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अपने सपोर्ट से ऊपर उठने की कोशिश करी है, और यहाँ पे जब वो कोशिश करेगा तो वो अपनी रेड लाइन तक जाएगा ही जाएगा। सो यहाँ पे हमने क्या करा था, जैसे ही यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो कल का लो था इसके ऊपर 24,660 के ऊपर जब मार्केट निकला था तो हमने अपना यहाँ पे पुट सेल कर दिया था। जो कि हमारा पुट जो था वो था, हमने सेल किया था यहाँ पे 24,550 का। तो यहाँ पे क्या करा था, हमने पुट सेल कर दिया था 24,550 का पुट सेल कर, और देन उसके बाद हमने काफ़ी टाइम का काफ़ी अच्छा होल्डिंग करी यहाँ पे, और उसके बाद आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जाता रहा। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कि मार्केट हमारा 24,900 910 920 तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे 3:30 बज गए, तो इसलिए मार्केट को यहाँ पे क्लोज होना पड़ गया है। लेकिन हमने अभी भी अपनी पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करा है, क्योंकि हमें पता है कल की डेट में मार्केट अभी 830 के आसपास बंद हुआ है, तो हमें पता है कि कल की डेट में मार्केट 24,880 और 900 के आसपास में ओपन करेगा। और जब यहाँ पे मार्केट ओपन करेगा तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए कल की डेट में 24,500 की 24,550 की हमने यहाँ पे पुट फॉरवर्ड करके आए हैं। अब जैसे ही कल हमें यहाँ पे दिखाई देगा 24,900 के आसपास में हमें मार्केट दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे, इंस्टेंटली ही अपना एक हैज पोजीशन कर देंगे, कॉल सेल कर देंगे, जो कि हमारी 25,000 की कॉल सेल होगी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमें ना एक अच्छा रेंज मिल जाएगा 550 से लेकर के 25,000 तक, मतलब 450 पॉइंट। फिर उसके बाद मार्केट कहीं पे भी एक्सपायर करेगी थर्सडे तक। सो हमें क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो हमारे कॉल का जो प्रीमियम है वो भी जीरो हो जाएगा, put का जो प्रीमियम है वो भी जीरो हो जाएगा, और इन दोनों का जो प्रीमियम है वो जीरो होने से हमारा क्या होगा, बेनिफिट होगा, हमारा प्रॉफिट वहां पे बढ़ता रहेगा। क्लियर है? दैट्स गुड। अब चलते हैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर भी आपको समझा देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए मार्केट, एक सेकेंड में इसको क्लियर कर देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्या करता है, हमारे पास जो हमारा कल का एक अच्छा सपोर्ट था वो ये वाला सपोर्ट था, राइट।
ये आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे ही मार्केट हमारा आज ओपन होता है नीचे, गैप अप गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे 24,600 के आसपास। और यहाँ से आप देखोगे 5 मिनट की कैंडल, बहुत अच्छी कैंडल बनती है ऊपर के लिए। एंड देन उसके बाद एग्जैक्टली जो हमारा कल का यहाँ पे सपोर्ट था, इसी सपोर्ट पर मार्केट फिर से स्टैंड करती है। और फिर एक और बड़ी कैंडल हमें यहाँ पे बन के दिखाई देती है लाल वाली मूविंग एवरेज तक। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे फिर दूसरी बार यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, क्योंकि यहाँ पे रेड लाइन थी हमारे पास। फिर वापस नीचे आता है, हमारा जो ये सपोर्ट था ये ब्रेक डाउन करता है, देन उसके बाद नीचे जाता है, फिर उसके बाद ऊपर आता है। और जो हमारा सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करके फिर मार्केट ऊपर जाता है। एंड यहाँ पे फिर हमारा सपोर्ट लेने के बाद उसके बाद आप देखोगे तो बहुत अच्छी रैली यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि 24,826 का हमारा टारगेट था, ये हमारा मीट हो गया था। ठीक है, ये हमने लाइव मार्केट में जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमारा हमने यहाँ पे टारगेट दिया हुआ था, जब हमारा 24,636 क्रॉस हो गया था इस कैंडल पे, तब हमने बोला था कि 24,826 ही आएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट के अंदर कैसे उसने अपने टारगेट्स को अचीव किया है मार्केट ने। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देखोगे वापस नीचे जाता भी है, लेकिन वो रेड लाइन को टच नहीं करता और वहां से वापस ऊपर की तरफ उठ जाता है। सो ओवरऑल जो मार्केट है, आप देखिए वनडे में मैंने आपको दिखाया कि मार्केट अभी बेयरिश है। ठीक है, मार्केट अभी बुलिश नहीं हुई है। जब हमारे पास 24,950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक मार्केट बुलिश नहीं है, तब तक मार्केट बेयरिश रहने वाला है। ओके, और 5 मिनट में अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आके क्यों ब्रेक लगा है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए कल की जो एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस था हमारे पास, क्योंकि देखो पाइवट जो होते हैं ये भी कैसे बनते हैं, पाइवट आप इसको समझिए ना। पाइवट जो होते हैं वो बनते हैं हमारे हाई लो ओपन क्लोज से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कल का ये वाला रेसिस्टेंस ले रहा था, रेसिस्टेंस ले रहा था, रेसिस्टेंस ले रहा था, इसलिए वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जाकर के भी मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया और यहाँ पे भी फिर से रेसिस्टेंस लिया है। अब क्या होगा, आपको बहुत अच्छा टारगेट कब देखने के लिए मिलेगा, अगर यहाँ पे हमारे पास 24,850 के ऊपर निकलता है तो हमें एक बहुत छोटा सा टारगेट देखने के लिए मिलेगा, 24,880 का पहला टारगेट होगा। और 24,880 के ऊपर निकलेगा तब हमारे पे नेक्स्ट टारगेट हमें देखने के लिए मिलेगा 24,940 तक का। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे के लिए। अब देखिए यहाँ से रिवर्सल करेगा तो हमारे पास यहाँ से आएगा, पहला टारगेट हमें यहाँ पे मिलेगा 24,770 का हमारे पास पहला टारगेट होगा। देन उसके बाद हम यहाँ हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 24,750 से लेकर के, और हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 24,700। ठीक है, सो ओवरऑल मैंने आपको में भी समझाया कि मार्केट के अंदर अभी एक रेंज बन चुकी है 24,550 से लेकर के, और 24,950 तक की रेंज है। मार्केट की एक्सपायरी इसी बीच में होगी और इसीलिए हमारे दोनों तरफ के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे। सो यूजुअली हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे हम लोग पुट सेल करके रखेंगे। ठीक है, 24,550 की पुट सेल रहेगी और ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पे क्या होगा, 24 कॉल सेल करेंगे हम यहाँ पे 25,000 की कॉल सेल करके रखेंगे, क्योंकि दोनों दिन एक्सपायरी के दिन ये दोनों के दोनों जो प्रीमियम है ये हमारे गल के मेल्ट होकर के और ये सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा, और हमारे दोनों तरफ प्रॉफिट हमें देखने के लिए दिखाई देगा हमारा थर्सडे में 2-3 बजे तक के लिए। तो ठीक है यार, अभी आई होप कि आपको ये चार्ट एनालिसिस समझ आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो यार ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आप आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि आपको रेगुलरली बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स आपको मिलते रहें ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारा कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। यहाँ पे आई एम एक्टिव ट्रेडर के नाम से हमारा चैनल है। ठीक है, ट्रेडर हम पुराने हैं, लेकिन यार चैनल अभी नया है, तो ये टाइम आपका सपोर्ट टाइम है। इस टाइम पे आप हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक इस न्यूज़ को आप लोगों तक पहुंचाइएगा। ऑलराइट, तो अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले हम लोग वनडे का चार्ट एनालिसिस करेंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला है हमेशा कि जो लाल वाली लाइन है वो मूविंग एवरेजेस लाइन है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो हमारी मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन में चली है, क्योंकि कल भी इसी के आसपास क्लोज हुआ था और आज भी इसी के आसपास क्लोज हुआ है। सो दैट इज इट मीन कि मार्केट अभी यहाँ पे ना तो बुलिश है और ना ही बेयरिश है, यहाँ पे एक रेंज के अंदर रहने वाली है मार्केट। मार्केट का डायरेक्शन
को कब पता चलेगा, अच्छा डायरेक्शन कब मिलेगा, जब हमारा ये वाला मूविंग एवरेजेस 56,630 के ऊपर अगर निकलेगा मार्केट, तब हमें यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे निकलेगा ना 56,700, आप मान के चल सकते हैं 700 के ऊपर निकलेगा ना, तब आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा ऊपर के लिए, जो कि पहला टारगेट हमारा यहाँ रहेगा 57,450 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 58,240 के लिए हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं नीचे के लिए, तो नीचे आपको मूव देखने के लिए मिलेगा 55,770 के नीचे निकलेगा, तब आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। पहला मूव होगा 55,070 का पहला मूव होगा, और देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट मूव जो होगा वो होगा यहाँ से लेकर के, और हमारे पास ये 52,227 का हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो ये हो गया यार ओवरऑल हमारा वनडे की चार्ट एनालिसिस। अब इसको देख लेते हैं 5 मिनट चार्ट पर भी। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब आप देखिएगा कि मार्केट के अंदर हमारे पास क्या था। देखिए जो क्लोजिंग टाइम पे जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कल के मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये वाले ले रहा हूँ, राइट। अब ये देखिए मार्केट में कल का हमारा सपोर्ट ये था, फिर ये था, फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला हमको, और मार्केट ने ये क्लोजिंग कर दिया। अब क्या होता है, आज की डेट में मार्केट हमारी नीचे की तरफ ओपन होती है, और यहाँ से एक बहुत बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाती है, और इसी जोन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट आकर के सस्टेन होने की कोशिश करती है। यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे तरफ जाता है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट होकर के मार्केट क्या करती है, वापस से इसी जोन के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे ना मार्केट में, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल गया था जब हमारा मूविंग एवरेजेस था। देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो लाल लाइन के नीचे है, दैट मीन्स हम यहाँ पे ऑलरेडी बेयर थे। लेकिन जब यहाँ पे इसने इस लाल लाइन, नीली लाइन और पीली लाइन के ऊपर निकला मार्केट, तब हमें समझ आ गया था कि मार्केट अब बुलिश मोड में आ चुका है। और यहाँ पे हमने क्या करा था, अपनी पुट सेल कर दी थी 55,900 की। हमने यहाँ पे क्या करा था, फटाफट से अपनी, जैसे ही हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल दिखाई दी थी, हमने पुट सेल कर दी थी 55,900 की। 55,900 की हमारी यहाँ पे पुट सेल कर दी थी, एंड देन उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिला था, जो कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 56,200 तक के लिए हमारा गया था मूव। ओके, 270 तक हमारा यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे फिर ये रेड कैंडल बनी है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, फटाफट से लेकर के और अपना, जैसे ही रेड कैंडल दिखाई देती है ना, तो मैं यार यहाँ पे ना अपना कॉल है वो सेल कर देता हूँ। ठीक है, 56,400 का यहाँ पे कॉल सेल कर दिया था, तो इससे क्या हुआ कि मेरे को ये प्रीमियम मिल गया था। यहाँ पे मेरा पुट सेल हो गया था, और यहाँ पे मेरा कॉल सेल हो गया था। तो अब ये वाली जो पूरी रेंज थी, अब मार्केट नीचे आई फिर ऊपर आई, इससे अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटल दोनों तरफ की हेजिंग पोजीशन थी। हेजिंग पोजीशन का फ़ायदा यही होता है कि अब ये जितना भी टाइम इस बीच में निकालेगी, उतना ही टाइम मेरे प्रीमियम गिरते जाएंगे, और जितने प्रीमियम गिरेंगे उतना मेरा फ़ायदा होता जाएगा। अच्छा, अब समझ लेते हैं कल के लिए। कल के लिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए जब यहाँ पे हमारे पास 56,320 क्रॉस करेगा, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो वो निकल के आएगा 56,460 का पहला टारगेट होगा। और उसके बाद में अगर ऊपर क्रॉस करेगा 56,480, तब यहाँ पे आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 56,605 का। अच्छा, नीचे की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास नीचे कल की तरफ ब्रेक डाउन करता है, हमारे पास 56,030 ब्रेक करेगा, तो हमारा पहला टारगेट होगा 55,928 का। 55,928 ब्रेक करेगा, तो देन उसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 55,760 का। ठीक है, क्लियर है ये आपको कि आपको सबसे पहले आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना सीखिए कि मार्केट के अंदर मार्केट कहाँ पे बार बार अपना सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे बार अपना रेसिस्टेंस ले रहा है। उसी के बेसिस पे आपको चार्ट पैटर्न क्लियर होंगे, और जब चार्ट पैटर्न आपको क्लियर होंगे, तभी आप मार्केट के अंदर अच्छी एंट्री और अच्छे एग्जिट और हैचिंग पोजीशन के साथ में आप अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। सो चार्ट एनालिसिस मैं आपको फिर से बोलूँगा, अगर समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है और कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, देन डेफिनेटली आप ये वाला चैनल एक्टिव ट्रेडर्स, इसको आप ज्वाइन कीजिए। क्योंकि हम यूट्यूब पे नए हैं, बट हम ऑलरेडी मार्केट में पिछले 7-8 साल से काम कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ, और आपको जिस तरीके से मैं आपको रीडिंग बता रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा कि भाई ये किस किस लेवल की आपको मैं एनालिसिस समझाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, सो इसी तरीके की चार्ट एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहें एक दिन पहले, और आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिलता रहे। सो अभी इतना ही रखते हैं यार। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।